बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। यानी कि बीवी शौहर का लिबास है और शौहर बीवी का लिबास है। बहुत ज्यादा लंबी कोटेशन है, ये थोड़ा सा मैंने बयान किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हमें समझना चाहिए। जैसे कि आपका लिबास आपको खूबसूरती देता है, आपके ऐबों को छुपाता है, यानी जो भी पिंपल या जो कोई भी निशान वगैरह आपके जिस्म पर रहते हैं उसको छुपा लेता है, ढांप लेता है और आपको खूबसूरती देता है। वैसे ही आप एक दूसरे का लिबास है, यानी बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है। यानी कि कमियां हर इंसान में होती हैं क्योंकि खुदा परफेक्ट है, इंसान परफेक्ट नहीं है। बीवी में भी कमियां हैं, शौहर में भी कमियां हैं, लड़की में भी कमियां हैं, लड़के में भी कमियां हैं, बच्चे में, बूढ़े में, जवान में, हर एक इंसान में कमियां हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ज़ईफ किया है, कमजोर किया है। हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने ऐबदार ही पैदा किया है और अल्लाह ताला ने कई बार बताया है परफेक्ट जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। आप दोनों को रहना साथ है, आप दोनों एक दूसरे की बुराइयों को, थोड़ी बहुत गलतियों को नजरअंदाज करते हुए चलेंगे तो आपकी जिंदगी सही रहेगी। जिंदगी में जब आपको साथ ही रहना है तो लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही किसी भी बीवी को कि आप अपने शौहर का जुल्म सहे। जुल्म सहना कहीं का सब्र नहीं है, कहीं का इंसाफ नहीं है। आपका शौहर आपको गाली गलौज देता है, मारता है, पीटता है और आप फिर कह रही हैं कि मैं इस पर सब्र करूंगी, तो इस पर आप सब्र नहीं करती, अपने शौहर के तकब्बुर को बढ़ाती हैं और अपने फैमिली सिस्टम को खुद खराब कर लेती हैं। ये एक अलग टॉपिक है, मैं किसी और दिन बताऊंगी इंशाल्लाह। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि बीवी खाना बनाती है, उसमें थोड़ा सा नमक कम रह गया तो ये कहने की जरूरत नहीं है नमक कम रह गया, इसमें डाला क्यों नहीं था, कहाँ थी, क्या कर रही थी। आपको अगर कहना है तो ऐसे कहें कि बीवी को बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी बीवी तक पहुंच जाए। ऐसे ही बीवी को भी ऐसी बात करनी चाहिए कि शौहर को बुरा ना लगे और बात भी शौहर तक पहुंच जाए। अब हमारे यहाँ के जो मर्द हजरात हैं वो एक आयत पर अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा मानते हैं कि शौहर के बीवी पर वैसे ही हक है जैसे कि बीवी के शौहर पर है। समझने की जरूरत है। 2 बार ये कोटेशन मेंशन की गई है, लेकिन एक बार यही कहा गया है कि एक दर्जा फजीलत शौहर को ज्यादा है। दूसरी कोटेशन में कहा गया है कि बीवी को शौहर पर वैसे ही हक है जैसे कि शौहर को बीवी पर हक है। हाँ, मर्द को एक दर्जा फजीलत हासिल है क्योंकि वो अपने माल को खर्च करता है। माल को खर्च करता है यानी कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, बीवी और शौहर को कंपेयर किया जाए या लड़का और लड़की को कंपेयर किया जाए, उसके मुकाबले में शौहर ज्यादा खर्च करता है, बीवी कम खर्च करती है। लड़के ज्यादा खर्च करते हैं, लड़कियां कम खर्च करती हैं। इसलिए जायदाद में से भी लड़की का हिस्सा 1% अल्लाह ताला ने रखा है क्योंकि वो अपने सारे माल को खर्च नहीं करती, जबकि शौहर या बेटा अपने सारे माल को खर्च करता है। वैसे ही शौहर को फजीलत सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि वो अपने माल को खर्च करता है, बीवी अपने माल को खर्च नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी बात पर यकीन करो, लेकिन आप अपनी सोसाइटी में आसपास जब देखोगे एनालिसिस करके तो जब आप जान पाओगे, चाहे बीवी कमाने वाली हो चाहे बेटी कमाने वाली हो, अपने पैसे हमेशा अपने पास रखती है, जबकि शौहर या भाई ऐसा नहीं करता। अपने पैसे घर वालों के ऊपर खर्च करता है, हर जगह खर्च करता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने फजीलत जो दी है वो मर्द को ज्यादा दी है क्योंकि वो अपने माल को खर्च करता है। मर्द को कतई ये हक नहीं है कि वो अपनी बीवी को जलील करे, मारे या नीचा समझे या अपनी ठोकरों में रखे या उसको नान नफका ना दे। जो जरूरत बीवी की है उसकी जरूरियात भी पूरी ना करे क्योंकि वो आपके लिए आती है, आपके बच्चों को पालती है, आपके खानदान को बढ़ाती है, उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होता है। वो अपने घर से बच्चे लेकर नहीं आती है, वो आपके बच्चों को पालती है, आपका घर बनाती है। इसलिए शौहर को ज्यादा दिया गया है हक कि आप अपने बीवी का ख्याल रखें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है आप अपनी बीवी को वैसे ही खिलाएं जैसे कि आप खुद खाते हो, वैसे ही पहनाएं जैसे कि आप खुद पहनते हो। तो शौहर को फजीलत सिर्फ इस बात पर है क्योंकि वो अपने माल को ज्यादा खर्च करता है बीवी के मुकाबले। बीवी या बहन या औरत इतना ज्यादा माल खर्च नहीं कर सकती किसी भी चीज के ऊपर। तो होप आपके लिए याद क्लियर हो। फील फ्री टू कमेंट अगर आपको कुछ भी पूछना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।